एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ लेकर आता हूँ या मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूँ। तो आज फिर एक यूनिक सीरीज़ जो कहते हैं एग्ज़ाम में छपने वाली सीरीज़ या सिलेक्शन दिलाने वाली सीरीज़। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीटेड होते हैं या एग्ज़ाम में आने की बहुत ही संभावना होती है। तो आपका एग्ज़ाम चाहे यूपीटीजीटी हो, पीजीटी हो या शिक्षक भर्ती हो, बीए हो या एलटी ग्रेड हो, कोई भी एग्ज़ाम हिंदी से रिलेटेड सभी में ये सीरीज़ काम आएगी। ये सीरीज़ मतलब ये 55वीं सीरीज़ है, मतलब 55 सीरीज़ हो चुकी हैं। तो अगर आपने पिछले वाली सीरीज़ नहीं देखी है तो कृपया जाकर चैनल पे तुरंत सीरीज़ को देखें, अन्यथा आगे वाले जो एग्ज़ाम आ रहे हैं आपको टीजीटी पीजीटी है तो उस पर आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज़ किए जाते हैं जो काफ़ी बार पेपर में या कई एग्ज़ामों में आए हुए होते हैं। आपने देखा होगा, जैसे टेट 2017 का एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ कि 90 क्वेश्चन पूरे 150 में 90 क्वेश्चन पूरे दोबारा रिपीट हुए हैं। इसीलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन देता हूँ कि एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है, आपको इसका लाभ मिलेगा। तो चलिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें। ये क्यों कर लें, फिर लाइक शेयर कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन इसलिए दबा दें कि सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी बेल आइकन, क्योंकि इसके बाद जो मैं कोई भी क्लास या वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंचेगी। और विद्यार्थी जीवन से कोई भी, चाहे रिजल्ट संबंधी हो या वैकेंसी संबंधी हो या शिक्षक भर्ती हो या यूपी ट्रिपल या कोई भी अन्य विद्यार्थी जीवन के जो हित पे काम आती है, ऐसी सूचनाएं हो आपको एग्जाम नगरी सबसे पहले प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोग लाइक कर लें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, हिंदी साहित्य के व्याकरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है, देखते हैं। जिस भाषा में शासक या शासन का काम होता है उसे कहते हैं, तो भैया जिस भाषा में शासक या शासन काम होता है उसे राजभाषा कहते हैं। हटक किसका समानार्थी शब्द है, तो हटक को कहते हैं सोना, स्वर्ण, कनक, हेम, कंचन, सुवर्ण, जात, रूप इत्यादि। ठीक है। छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, छंद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में व्याकरण क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन लेके आया हूँ। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, अगर आपको आता है, नहीं आता तो सीरीज़ को पूरी देखिएगा, एक बार में आपको रटेगी। प्रत्यय हमेशा 2 प्रकार के होते हैं। महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं, महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है। देखिए कितने छोटे क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है टीजीटी पीजीटी में, और अन्य एग्जामों में आपको बहुत ही ये लाभदायक सिद्ध होंगे। 8 होते हैं। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती, 9 मत कर देना। भरत मुनि के अनुसार, जिसके कथन के अनुसार हो। ठीक है, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो जो राजभाषा अधिनियम है तो वर्ष 1963 में पारित किया गया था। अनुच्छेद है 343 से 351 तक। ठीक है, 8वीं अनुसूची पे है। 8वीं अनुसूची पे कितनी भाषाएं, 22 हैं। बोलियां कितनी, 18। चलिए, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस अभी निकल गया 14 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय 10 जनवरी। ठीक है, हिंदी का पहला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, पंडित जुगल शुक्ल द्वारा उद्यत मठ। कहाँ से, ये कानपुर के रहने वाले थे। कहाँ से प्रकाशन हुआ था, कलकत्ता से। ठीक है, बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो विभाषा नाम से जाना जाता है। ठीक है, संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो व्यभिचारी भाव से आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं आता है तो फिर दिक्कत हो सकता है, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिए। संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं, 33 प्रकार के होते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, तो भैया वह वर्ण छोटी सी ध्वनि है जिसके टुकड़े न किए जा सकते हैं, जैसे आ, खा, का। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर, एक व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, जो अक्षर जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोला जा सकता है उसे स्वर कहते हैं। बहुत बार रिपीटेड हुए क्वेश्चन है। उदाहरण के लिए जैसे आ, छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऊ, ए आदि। हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं, तो हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। ठीक है, व्यंजन किसे कहते हैं, जिन अक्षरों को बोलने में स्वर की आवश्यकता हो उसे व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं, तो हिंदी भाषा में कुल 39 व्यंजन होते हैं। स्पर्शी व्यंजन कितनी है, होते हैं 25 होते हैं। उस व्यंजन कितने होते हैं, 4 सासाहा, और उस व्यंजन सासाहा अंतस्थ 11 लावा। ठीक है, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, इस वाक्य किसे कहते हैं, जो शब्दों का सार्थक समूह होता है उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है,
अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य 3 भेद होते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। आप देख लीजिए टीजीटी पीजीटी या अन्य शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम, आपको ऐसे क्वेश्चन न मिले तो बात कहना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सभी मैं क्वेश्चन एक कहते हैं बिन कर चुन के लाया हूँ। व्याकरण के अनुसार शब्दों में कितने भेद होते हैं? व्याकरण के अनुसार शब्दों में 5 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो भैया आपको अगर ये सीरीज़ अच्छी लगी तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, फिर लाइक कर दें, फिर शेयर कर दें। धन्यवाद। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड चाहे डिस्क्रिप्टिव क्लास हो, चाहे व्याख्यात्मक हो, इसे टीजीटी 2021 का पूरा पेपर सॉल्व कराया, टीजीटी 2011 का पूरा पेपर सॉल्व कराया, अन्य पेपर सॉल्व कराया है। तो 55 सीरीज हो गई हैं और रोज़ अन्य सीरीज होती रहेंगी। तो कृपया चैनल को लाइक शेयर करें और पूरी सीरीज़ देख लें, ठीक है। और एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, इसको जरूर कमेंट, अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, चलिए बड़ा कर लेते हैं। हाँ, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, कौमुदी के लेखक कौन है? लेखक कौन है? संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है।